औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाअ वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। मैंने सूरह रहमान की इब्तदाई आयात का इंतख़ाब किया है इस मजलिस के लिए। इन अय्याम अज़ा की मुहर्रमुल हराम की ये मेरी सिलसिले की आखिरी मजलिस है। आज रात मेरी रवानगी है पंजाब की तरफ। कोशिश करूँगा कि मतालिब आपके मुताबिक पेश कर सकूँ। अभी एक मजलिस पढ़ कर आ रहा हूँ, 2-3 दिन से तबीयत नासाज है। जो मतालिब पेश करूँगा उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। सूरह रहमान कुरान करीम का बड़ा मशहूर मारूफ सूरा है। इस सूरा को कुरान करीम की दुल्हन भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा जन्नत का नक्शा सूरह रहमान में खींचा। तवज्जो है मेरे साथ कि खुदावंद मुताल ने जन्नत का पूरा नक्शा, पूरा नज़ारा बताया। जन्नत में कैसे चश्मे होंगे, कैसे महल होंगे, पानी का, हरियाली का, सब कुछ अल्लाह ने जो जन्नत का बताया, हूरों का सब कुछ गिलमान ये इस सूरा के अंदर। और इस सूरा को अगर कहा जाए तो इसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा जा बजा है। और क्यों ना हो, जन्नत है ही आले मोहम्मद की। और शेख सग़ैब कहते हैं जब जन्नत का तज़किरा आए तो मोमिन को बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि उनके वतन का नाम आया है। तो गिरामी मैंने इब्तदाई आयात का इंतखाब किया। सूरह रहमान, अल्लाह शुरू करता है सूरह रहमान को अपने नाम से, अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के यानी अल्लाह ने खुद जो बताया वो उसका नाम है अल्लाह, ये उसका नाम है। बाज़ कहते हैं उद्हुवल्लाह अवधुवर रहमान, क्योंकि कुरान की आयत है चाहे उसे अल्लाह कहो चाहे रहमान कहो, ये दोनों अल्लाह के नाम हैं। इसलिए ना अल्लाह नाम रखा जा सकता है ना ही रहमान। जब भी रखेंगे तो रखेंगे अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान, लेकिन अब्दुर्रहमान रखना मकरूह है, कराहत है इसके अंदर, क्योंकि कातिल अमीरुल मोमिनीन का नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था। तो इसलिए हमारे यहाँ उलमा ने कहा कि इसमें सख्त कराहत है इस नाम के रखने में, जनाबे अमीरुल मोमिनीन के कातिल की वजह से। लेकिन बहरहाल नाम है, अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर्रहमान। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। ज़्यादातर लोग स्क्रीन को फॉलो कर रहे हैं और मैं उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। चाहे स्क्रीन पे देखते रहें, अब मैं आप लोगों को नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि पढ़ता रहूँ और मेरी तवज्जो ना हटे। ऐज़ान गिरामी, अल्लाह ने इस कुरान के सूरा के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज से फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो रहमान है, मेहरबान है। रहमान उस रहम वाले को कहा जाता है
जिसकी रहमत सबके लिए हो, मोमिन काफिर सबके लिए हो। रहीम वो रहम वाला जो रहमत सिर्फ मोमिनीन से मखसूस हो। कुरान में आयत है वबिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, और अल्लाह रहीम है लेकिन मोमिनीन के लिए। रहमान सबके लिए है, कोई अल्लाह को माने ना माने सबके लिए रहमान है। कोई मानता हो तब भी रिस्क देता है, ना मानता हो तब भी रिस्क देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने कुरान की तालीम दी, जिसने कुरान सिखाया। तवज्जो, अल्लाह ने दो तरह से कुरान में फरमाया, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कभी कहा पढ़ो रसूल खुदा से, कभी फरमाया अल्लाह ने तालीम फरमाई है, लिखना सिखाया है। इसका मतलब है अनपढ़ तो हो नहीं सकते। अनपढ़ उसे कहते हैं जो ना पढ़ना जानता हो ना लिखना जानता हो, जबकि अल्लाह कह रहा है पढ़िए। इक़रा, पढ़ने के लिए उसे हुक्म दिया जाता है जिसे पढ़ना आता हो। नहीं है मजमा? अगर मैं किसी ऐसे बच्चे से कहूं ना जिसे पढ़ना ना आता हो पढ़ो और जोर देता रहूं, इसका मतलब है मुझ में हिकमत की कमी है। जबकि अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल हकीम। फ़अलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अगर अल्लाह कह रहा है पढ़िए, इसका मतलब है पैगंबर पढ़ना जानते थे। और अगर लिखना ना जानते होते तो अल्लाह कभी ना कहता अल्लमल कुरान, उसने तालीम दी कुरान की। और अल्लाह सूरह जुमा में फरमाता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो अल्लाह वो है जिसने मक्के वालों के दरमियान उन्हीं में से एक को, यहां पे ये नहीं कहा जाएगा अनपढ़ों के दरमियान, क्योंकि मक्के के सारे लोग अनपढ़ नहीं थे। अगर बात पहुंच रही हो, मैं सिर्फ एक हदीस पेश कर दूंगा ताकि मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए। किताब का नाम है हयातुल कुलूब, जिसकी 3 जिल्दें हैं। किताब लिखने वाले हैं अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, जिल्द नंबर 2 है। और रिवायत है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कि इमाम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, कहा लोग कहते हैं कि आपके जद रसूलुल्लाह अनपढ़ थे, तो कहा अगर अल्लाह अनपढ़ ही का इंतखाब करता तो अनपढ़ तो और भी थे। अल्लाह ने ऐसे का इंतखाब किया जो दुनिया की सारी जबानें समझता भी था, बोलता भी था। कि रसूल खुदा दुनिया की तमाम जबानें बोलना जानते थे, लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे। तो जाने गिरामी, अब रसूल खुदा के लिए अल्लाह फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। मेरे नौजवान भाई बच्चे मेरे इसको गौर से सुनेंगे। अल्लमल कुरान, उसने कुरान की तालीम दी। उसने कुरान नाजिल नहीं किया, सिर्फ भेजा नहीं, कुरान सिखाया। अल्लमल कुरान, वो कुरान सिखाने वाला। अल्लाह कुरान में एक मकाम पे फरमाता कि इत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह तुम्हें तालीम देगा। अगर मुत्तकी बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें सिखाएगा। यानी कभी अल्लाह वही नाजिल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई मुत्तकी बन जाए तो अल्लाह बंदोबस्त कर देगा तालीम कैसे हासिल करते हैं। मैं बहुत खूबसूरत अंदाज से सुन रहे हैं। मैं जानता हूं बारिश हो गई है, तमाम के तमाम कालीन भीगे हुए हैं और पार्किंग में सड़कों पे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं और जितना मजमा मौजूद है, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। ये आपकी अकीदतें हैं आले मोहम्मद से, ये मोहम्मद आले मोहम्मद से आपकी अकीदतें हैं जो आप इस मोहब्बत के साथ यहाँ पे मजलिस सुनने के लिए आए। तो जाने गिरामी, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है अगर कोई मुत्तकी बन जाए तो अल्लाह बंदोबस्त करता है। मुत्तकी यानी बातक़वा इंसान। अगर दिल पाक हो तो अल्लाह बंदोबस्त करता है। तवज्जो, दिल पाक हो तो अल्लाह कहता है तालीम का बंदोबस्त मैं करूंगा। कोई शिराज में होगा, जरतुश्तों के यहां पैदा होगा, बाप दादा पारसी होंगे, आतिश परस्त होंगे, लेकिन उसका दिल पाक होगा। अल्लाह कहेगा सलमान शिराज से चलो फिलिस्तीन, वहां से चलो मदीने, मैं बंदोबस्त करूंगा क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। अभी हमारे एक भाई मौजूद हैं सामने मेरे कि जिन्होंने अभी भी मेरे हाथ पे कलमा पढ़ा, मैंने उनको कलमा पढ़ाया, अभी भी मुसलमान हुए हैं और मसीह इरादे से ताल्लुक़ रखते थे, वो भी आए हैं। इसलिए एक जुमला उनके लिए पेश कर रहा हूँ कि मेरे भाई, आपका दिल पाक था। 7-8 बरस से मैं आपको मजालिस में देख रहा हूँ
और आपने कहा कि नहीं मैं आप ही के हाथों कलमा पढ़ना चाहता हूं। आपका दिल पाक था, आप मुझे इतनी तारीफें कर रहे नहीं, आपका दिल पाक था, अल्लाह आपको हुसैन के रास्ते पे ले आया। हदीस से मासूम अलैहिस्सलाम। यार बस भाई आपकी मोहब्बतों के लिए पेश कर रहा हूं। ये कुरान अल्लाह फरमा रहा है अल्लमल कुरान, उसने कुरान की तालीम दी है। मजमा जैसे देख रहा है, सुनिएगा, ये हदीस मैंने कितनी किताबों में देखी है, अब मैं भी गिन नहीं सकता। वसाइल शिया में है, मुस्तदरक में है, काफी में है, कामिल ज़ियारात में है, 4 हवाले मैंने दे दिए, बेइंतहा किताबों में हदीस मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इज़ा अरादल्लाहु अब्दन खैरा क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही। अल्लाह अपने जिस बंदे की खैर चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतार देता है। बहुत बड़ी हदीस है। मैं जब पढ़ता हूं तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि खुदावंद मुताल कितनी मोहब्बत करता है हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि अगर अपने किसी बंदे की खैर चाहता हो तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत उतार देता है। चटेमा फरमाते इतना ही नहीं, वक़ज़फ़ फ़ी क़ल्बी हुब्बल हुसैन व हुब्ब ज़ियारतिही, सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं उतारता बल्कि उनकी ज़ियारत की मोहब्बत भी दिलों में उतारता। अज़ान गिरामी पेश कर रहा हूं अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, उसने इंसान को खल्क़ किया। इससे पिछली मजलिस भी मैंने सूरह रहमान पे पेश की थी, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि वहां जो पेश किया उससे आगे की बात को पेश करूं ताकि तकरारी गुफ्तगू ना हो। हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, अभी ऑनलाइन चली जाएगी। वहां जो मौजू पेश किया था वो अलग, मैंने कोई मतलब वहां का यहां नहीं दोहराया, पेश कर रहा हूं। खलक़ल इंसान, एक जुमला पेश करूंगा। वहां मैंने कहा था इंसान, उलमा ने बहस की है ये लफ्ज इंसान 2 लफ्जों से निकल सकता है। एक वहां पेश किया था, दूसरा यहां पेश करना चाहता हूं। वहां पेश किया था इंसान है उन्स से, उन्स यानी मोहब्बत, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चा बड़ा मानूस है आपसे, इसको आपसे उन्स है, उन्स मोहब्बत। इंसान या उनसे, उन्स में वहां पेश कर चुका, यहां नहीं पढ़ूंगा। और दूसरा इम्कान यह है कि लफ्ज इंसान निसियान से हो, निसियान यानी भूल जाने वाला। तवज्जो, किसी जानवर में इतना शऊर नहीं, इतनी मेमोरी नहीं जैसी इंसान के अंदर। तवज्जो, अल्लाह ने इंसान को शऊर दे के भेजा, लेकिन इंसान फिर भी हर बात को फरामोश कर देता है। सुबह माँ तज़क्कुर देती है बेटा ये काम ना करना, फिर भी इंसान करता है। अल्लाह बार बार बताता है ये काम ना करना, फिर भी इंसान करता है। नबी इमाम बताते हैं ये काम ना करना, फिर भी इंसान करता है। ये दोहराने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इंसान भुला देता है। जब भूलता है तो अल्लाह कहता है तू निसियान से है, तू भूलता रहे, हम याद कराते रहेंगे। मैं ममनून हूं, मजमा अब तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि कहां तक पहुंच गया है। जो आप हजरात इस मोहब्बत से आए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि मुझ हकीर को भी दुआ में याद रखिएगा जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान निसियान से, भूल जाने वाला, और जो भूलता है उसे तज़क्कुर की जरूरत होती है। तज़क्कुर समझते हैं? याद दहानी, तज़क्कुर अरबी में कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं याद दहानी, अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर। जो भूलता है उसे तज़क्कुर की जरूरत होती है। अल्लाह ने कुरान में दोहराया नहीं है बातों को, क्योंकि दोहराना बातों का इस बात की अलामत है कि इल्म में कमी है। अल्लाह दोहराता नहीं है बल्कि याद दहानी कराता है। अज़ान गिरामी, ये आपका जो रूटीन है, दिन में 5 नमाजें हैं, वही फज्र है, वही ज़ोहर है, वही असर है, वही मगरिब, वही ईशा। तवज्जो, नाश्ते में आमतौर से, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में आमतौर से नाश्ता किया जाता है, यूरोप में आमतौर से स्लाइस ऑफ ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, या सीरियल लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स है या कोई ना कोई ऐसी चीज। और जिस आदमी को जिस चीज की आदत पड़ जाती है वो वही खाता है। तवज्जो हो, नाश्ता वही करता है। पाकिस्तान में हर रोज नए नाश्ते का रिवाज तो नहीं है, या लोग तकरीबन वही करते हैं। अब ये मेरे बहुत मोहतरम भाई हैं, वो कहते हैं ज्यादातर लोग वही नाश्ता करते हैं जो हर रोज करते हैं। कभी कभी इंसान तब्दीली भी लाता है, फिर दोबारा उसी रूटीन पे आ जाता है। तवज्जो, इंसान का रूटीन वही होता है, वही 7 दिन होते हैं हफ्ते में। इंसान घूम के 7 दिनों के गिर्दी जिंदगी घूमती रहती है। इसीलिए सूरह फातिहा की आयत भी 7, आसमान भी 7,
सजदे के आज़ा भी साथ, तवाफ काबा भी साथ, सई भी सफा मरवा के दरमियान साथ, शैतानों को, 3 शैतानों को कंकरियां भी साथ। अल्लाह ने इस 7 के गिर्द इंसान की जिंदगी को रखा है। ये 7 दिनों में जिंदगी है। तो इंसान अगर अपने आप को समझ ले कि मैं कितना दोहरा रहा हूं अपनी जिंदगी, मेरी कितनी रोटेट कर रही है 7 के गिर्द, कितनी घूम रही है, उसके बावजूद भी भूल जाता है। फिर भी इंसान तज़क्कुर का मोहताज है, सुन रखा होता है। बार बार हम कहते हैं नमाज पढ़ो, फिर भी कोई अगर तारीख नमाज बन जाए हम कहते हैं हम दोहराएंगे। अगर कोई फिर भी मजलिस हुसैन में ना आए हम बताते रहेंगे। गिरामी इंसान तज़क्कुर का नियाजमंद है, उसे याद दहानी की जरूरत होती है। अगर कोई हुसैन से दूर हो जाए, एक मूवमेंट चली थी बरसगीर के अंदर, कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट यानी मुनकिर खुदा हो जाए, जो चीन का मजहब है। उसमें इक्तसादी निज़ाम अपनी जगह पे, लेकिन उसके अंदर बुनियाद यह है कि खुदा मादल्ला नहीं है। तो उसमें बड़े बड़े लोग चले गए थे, बड़े बड़े मुफक्किर जाया हुए। तवज्जो, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी अब कराची वालों के सामने नाम पेश कर रहा हूं। बहुत बड़ा नाम उर्दू अदब का, शायरी में, अदब में जोश मिली आबादी, वो भी कम्युनिस्ट हो गए थे। लेकिन अब आखिर उम्र में दोबारा मजलिसों में आने लगे, मरसिये पढ़ने लगे, दोबारा मरसिये लिखने लगे। बहुत से लोग पहुंच गए, बहुत से अभी भी नहीं पहुंचे। उनसे किसी ने कहा, जोश साहब आप तो मुनकिर खुदा हो गए थे, फिर हुसैन हुसैन क्यों करने लगे? कहा मैं तो खुदा को नहीं मानता था, किसी हुसैन के असरे आशूर के सजदे को देखा। ममनून। हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब के सेहत व सलामती के लिए और तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए और तमाम बीमारों की सेहतयाबी के लिए बावादे बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़रा, ये तज़क्कुर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान अगर मजालिस से वाबस्ता रहे तो उसका ईमान बाकी रहता है। तो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लमल कुरान खलकल इंसान, उसने इंसान को खल किया। परवरदिगारा सारी मखलूकात तूने बनाए। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ, ये जमीन व आसमान तूने बना। फफतकनाहुमा, अल्लाह फरमाता है जमीन व आसमान एक थे। साइंस भी यही कहती है। ये सारा बिग बैंग थ्योरी क्या है? वो कहते हैं सब कुछ एक था, एक मर्तबा धमाका हुआ, सब कुछ बनने लगा। हम कहते हैं मुमकिन है धमाका हुआ हो, खुद नहीं हुआ, कोई खालिक है, उसने सब कुछ ईजाद किया, शुरू किया। खुद ब खुद कुछ नहीं होता। जब उसने खल्क कर दिया, फफतकनाहुमा, कुरान की आयत, हमने जमीन और आसमान को जुदा किया, सारी जमीन और आसमान बनाए। उसने जमीन और आसमान बनाए। ये कितने जानवर हैं, सब उसने बनाए। ये सारे परिंदे, ये दरख्त, इतनी अनवा अक़साम दरख्तों की। अल्लाह ने कभी नहीं कहा ये मैंने बनाया, ये मैंने। जब इंसान को बनाया, अल्लाह अकबर, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान बनाया है, और ये इंसान बनाने के बाद अल्लाह फरमाता है अल्लाह से बेहतर खालिक कोई नहीं है। भाई बहुत से लोग पहुंच गए और बहुत से लोगों को मुझे पहुंचाना पड़ेगा। आज साइंस ये बहस करती है कि वाकई इंसान खिलकत की आखिरी मंजिल है। तवज्जो है, गौर से सुनिएगा। आपकी भवें आंखों के ऊपर होती, ये कुछ उभरी हुई होती हैं और इस पे बाल होते हैं। अगर पेशानी पे पसीना आए या पानी पड़ जाए तो ये पानी को आंखों में जाने से रोकती है। और कमान मानंद होती हैं ताकि चेहरे के दो तरफ से पानी बह के आ जाए। आंखें नाजुक होती हैं इसलिए चारों तरफ इसकी हड्डी होती है, और आंखें अंदर होती हैं ताकि कुछ लगे तो हड्डी रोक ले, नहीं तो आंख फूट जाएगी। मजमा है या नहीं है? इंसान के लबों के अंदर अल्लाह ने जबान को रखा और जबान के आगे 32 दांत लगा दिए। इंसान के चबाने का भी इंतजाम किया, बोलने का भी इंतजाम किया। मौलाए कायनात कहते हैं इंसान अजीब है, सुनता हड्डी से है, बोलता गोश्त के लोथड़े से है, देखता चर्बी से है, फिर भी नहीं सोचता कि उसका खालिक कैसा है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के ये इंसान कितना अजीब गरीब है, इंसान को एहसास भी नहीं। इसके 2 हाथ हैं, पांव पे खड़ा होता है। आपने देखा तमाम जानवर रुकू में रहते हैं, नहीं है? गाय भैंसे बकरियां घोड़े सब रुकू में रहते हैं, उनके दोनों हाथ हमेशा झुके रहते हैं, 4 पांव पे चलते हैं, रुकू में रहते हैं। अल्लाह कहता है हमने, सूरह यासीन को पढ़िए, अवलम यरौ कैफा खलक़ना, अल्लाह फरमाता है क्या ये देखते नहीं है हमने जितने इनके लिए जानवर बनाए इनके सामने झुके रहते हैं। जानवरों की गर्दनें नीची होती हैं, इंसान की गर्दन उठी रहती है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे गर्दन वाला बनाया ताकि तू मेरे सामने झुके, औरों के सामने नहीं। ये इंसान अल्लाह के खिलकत का शाहकार है। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मग़ज़ रखा, कहां? हड्डियों के दरमियान में। और कहां रखा? जो इंसान के जिस्म का सबसे बुलंद हिस्सा है वो है इंसान का सर, वहां पे अल्लाह ने मग़ज़ को छुपाया। सुनिएगा ज़ाने गिरामी, शैतान ने क्या कहा था अल्लाह से? ये जो तूने इंसान बनाया ना, आदम बनाया, मैं इसकी पूरी नस्ल को गुमराह करूंगा, लअग़वयन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको अगवा करूंगा। अगवा यानी इनको गुमराह करूंगा, ये नहीं कि उठा के ले जाएगा फिर तावान मांगेगा। ये तो इंसानी शैतान करते हैं। अगर पहुंच गए हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, ये इंसानी शैतान करते हैं जो तावान मांगते हैं। शैतान गुमराह करता है, लेकिन ये नहीं कि उसका जोर जबरदस्ती चलता है, अल्लाह मुसलसल हिदायत भेजता रहता। तो उसने क्या कहा? मैं चारों तरफ से घेर लूंगा, दाएं बाएं सामने पीछे से इसको गुमराह करूंगा। तवज्जो, जिहाद 6 हैं, डायरेक्शन 6 हैं, ऊपर नीचे सामने पीछे दाएं बाएं। तो शैतान ने कहा मैं चारों तरफ से गुमराह करूंगा। अल्लाह ने कहा फिर भी 2 जहतें मेरे पास रहेंगी, एक ऊपर दूसरा नीचे। ये ऊपर देखेगा तो दुआएं मांगेगा, नीचे जाएगा तो सजदे में जाएगा। 2 हालतों में तू गुमराह नहीं कर सकता, जब सजदे में हो या जब दुआ में हो। मेरा बंदा इन 2 हालतों में मेरे से बहुत करीब होता है। अज़ान गिरामी, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा दुआएं भी आले मोहम्मद के पास मिलेंगे और सबसे ज्यादा सजदे भी आले मोहम्मद के पास मिलेंगे। मैं बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, ताखिर में जानता हूं बहुत हो चुकी है, 10 से 15 मिनट की जहमत, फिर उसके बाद मसाइब पे आऊंगा। मजमा मेरे साथ चलता रहे। अल्लाह फरमा रहा है खलक़ल इंसान, उसने इंसान को खल्क किया। सारी चीजें अल्लाह ने खल्क की, लेकिन इंसान उसकी खिलकत का शाहकार है। इतने अल्फाज, अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसानों को बयान सिखाया। मैं भी पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मोमिन है, यूरोप में कहीं रहते हैं, उनका बहुत तवील फोन, घंटों उन्होंने मुझसे बात की। कहने लगे साइंस तो ये कहती है 14,000 साल पहले इंसान ने बोलना सीखा। कितने? हाँ हूं करते रहे ताकि मुझे पता चले। 14,000 साल पहले इंसान ने बोलना सीखा। उससे पहले इंसान कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था। स्टोन एजिस थी। तवज्जो, इंसान पहाड़ों में रहता था। अल्लाह ने 14,000 साल पहले इंसान को सिखाया। तो अब मासूम का कहीं पे फिगर नहीं मिलती, लेकिन मेरा अकीदा यह है 14,000 साल पहले अल्लाह ने कहा वअल्लमल आदमल अस्माअ कुल्लहा, मैंने आदम को सब कुछ सिखा के सारे अस्मा सिखा के भेजा। जब अल्लाह ने वहां सिखाए, हुबूत किया, यहां भेजा। पहले जितने इंसान थे उनमें कम्युनिकेशन था, लेकिन बोलने की सलाहियत नहीं थी। अल्लाह ने जब आखिरी आदम को भेजा तो कहा अल्लमहुल बयान, हमने बयान सिखा के भेजा है। तवज्जो, अल्लाह ने बयान सिखाया। साइंस कहती है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, उससे पहले इंसान भी या जानवर काट के खाते थे या जड़ी बूटियां खाते, पत्ते खाते थे, लेकिन फिर एक मर्तबा न जाने कहां से ये सारे बीज आए। अब मौला कायनात फरमाते हैं जब अल्लाह ने आदम को भेजा तो जन्नत से गंदुम के साथ भेजा, चावल दे के भेजा, उन्होंने यहां बोए, इंसानों को सिखाया। ओ इंसानों, अल्लाह ने हर चीज तुम्हारे लिए खल्क की, लेकिन तुम्हें अपने लिए खल्क किया। जबान के साथ दिल बोलो, तेरा मौला मेरा मौला,
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सलामत रहे बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने की राम। अल्लाह ने इंसान को खल किया तो कहा ये मेरी बेहतरीन मखलूक है। और इंसानों में कौन सी मखलूक बेहतरीन है? अंबिया। और अंबिया में रसूल खुदा। तवज्जो, सारे मुसलमान सुन रहे हैं। मुझे बताया गया कि मुश्तरक मजमा है, पूरी दुनिया में तकरीर जा रही है। तो सारे इंसानों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह ने बरगुज़ीदा हस्तियां बनाई हैं, जो सबसे ज्यादा पेशरफ्ता, वो अंबिया। मजमे की तवज्जो रहे, वो अंबिया। अंबिया में सरवरे कायनात। अब सोचिए वो मखलूकात जो कभी पैगंबर के हाथों पे बुलंद होती हो, कभी दोष पे, कभी आगोश में, सोचे उनका मकाम क्या होगा। तवज्जो फरमाई जाने की राह। ये अल्लाह ने जो सबसे मुक़द्दस और मोहतरम मखलूक, सबसे ताज़ीम के लायक मखलूक बनाई है, वो ये 14 है जिनका मकाम ऐसा है जैसा किसी का मकाम नहीं। अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने बयान सिखाया। बयान सब करने वाले हैं, लेकिन नहजुल बलागा किसी एक ही का बयान बनता। पेश कर रहा हूँ, सिर्फ एक पहलू को और पेश करूंगा, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो। अज़ान गिरामी, मौला के इल्म के दुनिया, सारी दुनिया, यहां सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, गैर मुस्लिम भी मानते हैं जो अली कह गए हैं उसका अब बदल नहीं आ सकता। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए ये वाक़या पेश कर रहा हूं, और मैं इस वाक़े को पहले पढ़ चुका हूं। ये मैंने मौजू पहले नहीं पढ़ा था, ये मेरा जदीद मौजू था, लेकिन ये वाक़या मैंने किसी मकाम पे पढ़ा है, जिसमें कौकब दुर्र किताब का नाम है। अभी मुझे किसी ने आज कहा कि मौलाना आप बहुत ज़्यादा हवाले नहीं देते, वाक़यात इतने ज़्यादा पढ़ते हैं, इतनी आयात, इतनी रिवायत, सबका हवाला दिया कीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। वाक़या कौकब दुर्री बहुत बड़ी किताब है मौला के फ़ज़ाइल पे, जनाब मौला कायनात के फ़ज़ाइल पे, कौकब दुर्री। और लिखने वाले शिया आलिम नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि खवारिज सब समझते हैं, खारिजी जो खुरूज करे इमाम के खिलाफ, चाहे कलमा को हो, नमाज पढ़ता हो, उसे हम पाक नहीं मानते। 10 खवारिज मिले, कहा हम अली का साथ देंगे अगर अली ने हमारे सवालों के जवाब दिए, नहीं तो फिर हम अली के दुश्मन से मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी सवाल क्या करें? तो उनमें से एक ने कहा सवाल एक ही होना चाहिए और हर दफा मौला से, उसकी अली से दलील नहीं मांगे। तो उन्होंने कहा वो सवाल क्या हो? तो उनमें से एक ने कहा ये पूछो, इल्म अफजल है या दौलत? मल अफजल, अल इल्म अविल माल? माल यानी दौलत, इल्म अफजल है या माल? कहा ठीक है। वो 10 के 10 एक दीवार के पीछे छुप गए ताकि मौला को पता ना चले कि वो छुप के सुन रहे हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं, हम ऐसे को इमाम ही नहीं मानते जो दीवार के पीछे देख ना सके। हम ऐसे की इमामत के कायल हैं जो पहाड़ के पीछे देख के बताएं कितने हजार का मजमा आ रहा है, इनमें कितने मेरे हाथों मारे जाएंगे और कितने भाग जाएंगे। ये मौला का मौजूद है। जाने के नाम एक मर्तबा वो 10 के 10 अफराद जब मौला की खिदमत में अलग अलग पहुंचे, पहला सामने आया या अली मल अफजल, अल इल्म अविल माल? बताइए या अली इल्म अफजल है या मालो दौलत? आपने फरमाया इल्म अफजल। कहा वले मा ज़ालिक, ऐसा क्यों कर है कि इल्म अफजल है? आपने फरमाया क्योंकि दौलत की हिफाजत तुम करते हो, माल तुम्हारी, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता। माल की, दौलत की तुम हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारा। दूसरे ने सवाल किया या अली क्या अफजल है, इल्म या माल? आपने फरमाया इल्म। कहा क्यों? कहा क्योंकि दौलत खर्च करने से कम होती है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। तीसरे ने वही सवाल किया या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? आपने फरमाया इल्म। कहा क्यों? कहा जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसकी रातों की नींदें हराम, जिसका इल्म ज्यादा हो वो सुकून से सोता। कहा या अली बताइए इल्म अफजल है या माल? चौथे ने सवाल किया, आपने फरमाया इल्म। का क्यों? कहा जिसके पास दौलत ज्यादा हो उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं, जिसका इल्म ज्यादा हो उसके दोस्त ज्यादा होते हैं।
पांचवें ने सवाल किया, या अली बताइए इल्म अफजल या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि दौलत कारून और फिरौन की मीरास है, इल्म अंबिया की मीरास है। मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं। छठे ने सवाल किया, या अली बताइए इल्म अफजल या माल? आपने फरमाया इल्म। का क्यों? का क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा हो वो कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। और जिसके पास इल्म ज्यादा हो वो कहता है इलाही मा अबदना का हक का इबादत है, तेरी इबादत का हक अदा ना हो सका। 10 लोगों ने 10 सवाल किए, मौला ने हर दफा नया जवाब दिया। वो सब के सब कहने लगे या अली अब हम आपके हैं। मौला ने कहा क्यों? कहा क्योंकि आपने एक ही सवाल के 10 वजूहात दी। मौला ने कहा तुम 10 पे खुश हो गए? अगर यही सवाल तुम कयामत तक पूछते रहते मैं नई दलीलें देता रहता। वक्त है, वक्त है, थोड़ी सी देर चलेंगे। उसी यार मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। उसी किताब में वाकया लिखा जिसे पेश करना चाह रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सवाल कर लो, जिस जबान में सवाल कर लो, जिस किताब से सवाल कर लो, अली उसी वक्त जवाब दे देते हैं। तो सोच समझ के जरा टेढ़ा सवाल निकाला जाए, जो जवाब दें उसके बाद हम एक और सवाल कर दें। बात पहुंच रही है मेरी? तो अब कुछ लोग सब सर जोड़ के बैठे, कहा क्या सवाल किया जाए? कहा ठीक है सवाल सोचते हैं, पूरी रात सोचते रहे। सवाल ऐसा किया जाए कि अली जो जवाब दें, जो भी जवाब दें तो हम उसका उलट बता दें, कभी कहें ये कभी वो, ताकि जनाबे अमीर जवाब मुकम्मल ना कर सके। सोचते रहे क्या सवाल करें। जहन में एक सवाल आ गया, उन्होंने एक सवाल घड़ लिया, कहा भाई ये सवाल करते हैं। कहा या अली हमारी एक बकरी थी और उस बकरी और कुत्ते की आमेजी से एक बच्चा पैदा हुआ, बताइए वो कुत्ता है ये बकरी? बकरी है तो हलाल है, कुत्ता है तो नजिस है, उसे खाना भी हराम है। तो मौला कायनात ने उसे देखा, कहा बहुत आसान है, जाओ जाके उसके सामने घास और गोश्त रख दो। अगर गोश्त खाए तो कुत्ता है, घास खाए तो बकरी है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। जैसे मौला ने फरमाया ना गोश्त और घास दोनों रखो, तो अगर गोश्त खाए तो कुत्ता, घास खाए तो बकरी। का या अली हमने दोनों काम करके देख लिए हैं, कभी वो गोश्त खा लेता, कभी बकरी की तरह घास खा लेता। क्योंकि उन्होंने पहले फैसला कर रखा था जो जवाब देंगे हम टेढ़ा जवाब देके दो दो बनाते चले जाएंगे। मौलाना का कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो उसके सामने पानी रख दो, अगर मुंह डाल के पानी पिए तो बकरी है, और अगर अपनी जबान से चूस चूस के पानी पिए तो कुत्ता। पहुंच रहे हैं हजरा? बकरी और कुत्ते का बता रहे मौला कि अगर मुंह डाल के पानी पीता है तो बकरी है, और अगर जबान से चूस चूस के पानी पिए तो कुत्ता। का या अली हमने कई मरतबा पानी रख के भी देखा, कभी वो ऐसे पानी पी लेता, कभी वैसे पानी पी लेता। मौलाना का ठीक है, देखो जब बैठता है तो कैसे बैठता है, अगले धड़ से बैठे तो बकरी है, पिछले धड़ पे बैठे तो कुत्ता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। का या अली हमने दोनों देखे, कभी अगले धड़ पे बैठता, कभी पिछले। हर बात पे दो दो बातें निकालते चले जा रहे। मौलाना का ठीक है, उसे गले में, बकरियों के गले में छोड़ दो। फिर या अली क्या होगा? कि अगर गले के बीच बीच में चले सर झुका के तो बकरी है, और अगर गले के आगे या बहुत पीछे चले तो कुत्ता। नहीं है मजमा, कुत्ता गले के बीच नहीं चलता, या कभी गले से आगे चलता है गाइड करने के लिए, या पीछे चलता है ताकि बकरियां इधर उधर ना हो जाए। तवज्जो। का या अली हमने ये भी करके देखा, वो कभी गले के बीच में चलता है, कभी गले से अलग। मौला ने कहा ठीक है। मौला जवाब देते रहे, वक्त नहीं है, एक के बाद दूसरा मौला कहते रहे ऐसा करके देख लो, ऐसा करके देख लो। अब उन्होंने कहा या अली हम हर काम करके देख चुके, कभी ये कभी वो। मौला ने कहा ठीक है, अब उसे ज़िबा कर दो। क्या मौला ज़िबा करके क्या होगा? क्या अगर पेट से ओजड़ी निकले तो बकरी है, आंते निकले तो कुत्ता है। अब नहीं कह सकते थे, हम दोनों करके देख चुके। हैदरी तवज्जो फरमाइए जाने के रहा। अब उनके पास और मजीद गुंजाइश नहीं थी कि कह सकते कि हाँ हम ज़िबा भी करके देख चुके, एक दफा ओजड़ी निकल आई है, एक दफा आंते। झूठ के पैर नहीं होते,
और जो अली के मुकाबले में आ जाए दुनिया में भी जलील ख्वार होता है, आखिरत में भी। अज़ान गिरामी, हम अल्लमहुल बयान, उस अल्लाह ने कहा कि मैंने बयान सिखाया है और आले मोहम्मद से बेहतर बयान किसी का नहीं है। कि मौलाए कायनात ने किस अंदाज से तमाम इल्मी मसाइल को हल किया। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबाए रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मौलाए कायनात के पास आते, या अली मसला हल नहीं हो रहा, आप हल कर दीजिए। मौला ये नहीं कहते थे तुम्हारा मसला हल नहीं करूंगा, इसका कर, नहीं, जो आ गया दर पे अली ने खाली नहीं लौटाया। ये मौला कायनात की खुसूसियत। बस भाई जहमत को तमाम किया, रात के 12:30 हो चुके हैं और आप इस मोहब्बत से देख रहे हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं तो आप सुनते रहेंगे। आपका आना कबूल फरमाए। जितना इज्तिमा हम तवक्को ही नहीं कर रहे थे कि 11 मुहर्रम को पूरा दिन ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही, कि इतनी बारिश के बाद कराची रुक जाता है, लेकिन कराची वालों को बताएं शिया नहीं रोकते। अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा को कोई नहीं रोक सकता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस भाई ग्यारह मुहर्रम का जब दिन निकला ना करबला में, तो बीबियों ने असरे आशूर में काली आंधी थी, काले बादल और सुर्ख बारिश हो रही थी। रिवायात में है रोज़े आशूर दुनिया में अगर कहीं पे भी बारिश हुई 61 हिजरी में तो खून की बारिश हुई, और अगर कोई किसी पत्थर को जमीन से उठाता था तो उसके नीचे उसे खून नजर आता था। मैंने किसी मकाम पे पेश किया था, बरतानिया की तारीख जो लिखी गई है उसे कहते हैं ब्रिटिश क्रॉनिकल्स। उसमें जुमला मौजूद है कि इस साल बरतानिया के कई इलाकों से लोगों ने शिकवा किया कि जगह जगह खून की बारिश हुई है, और खाना जब वो खोलते थे, अपने रोटी को खोलते तो उसमें खून नजर आता था। इस साल एक साल में कितने लोगों ने शिकवा किया। ईसाइयों ने, मसीहियों ने कहा कि हमने देखा है कि खाने में खून नजर आ रहा, न जाने क्या हादसा हुआ। वाक़या करबला एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। बस भाई जब 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, तो रावी कहता है जैसे एक टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं, सारी बीबियां मैदान करबला में ऐसे बिखर गईं जैसे टूटी हुई तस्बीह के दाने बिखरते हैं। कोई किसी लाशे पे, कोई किसी लाशे पे, और हर बीबी अपने अपने शहीद को याद करके रो रही है। कोई कहती है वाह कासिमा, कोई मां कहती है वाह अली अकबरा, कोई किसी शहीद को याद कर रही हैं, और एक बीबी बार बार कहती है वाह अब्बासा। लेकिन दो बीबियों से मुताल्लिक रिवायत में है कि ये किसी लाशे पे नहीं गईं, ये सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई। जानते हैं वो दो बीबियां कौन हैं? पहली बीबी का नाम ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब जनाबे ज़ैनब आई ना जनाबे सैयदुल शुहदा के लाशे पे, तो बुलंद आवाज से रोने लगी और मदीने का रुख किया और एक जुमला कहा, या जद्दा, है मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस समा, हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दमा। नाना जरा आके देखें, ये आपका हुसैन है जिसका लाशा बेगोरो कफन जमीन पे पड़ा है। आपने देखा है अगर कभी कोई सड़क पे मर जाता है ना, फौरन लोग लाश उठा लेते हैं, और अगर नवासे रसूल हुसैन मारा जाए
तो मुसलमानों पे फर्ज नहीं था कि लाशे की ताजीम करते, लेकिन हाय मजलूम इमाम, आपका लाशा पड़ा रहा और बीबी फरमाती हैं मेरे भाई का खून खा के करबला पे बह गया। परिंदे आ के अपने परों में वो खून उठा रहे थे। परवरदिगारा ये तेरा हुसैन है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे। मैं जानता हूं आप लोग बहुत थक गए होंगे, आप लोग जुलूसों में रहे, कल आज भी बहुत से जुलूस थे। मेरे तमाम अज़ादार भाई बहनें इन जुमलों को गौर से सुनेंगे। बस ये इस सिलसिले की ये मजलिस को मैं पेश कर रहा हूँ। मसाइब चंद जुमले पढ़ूंगा, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। ऐज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा मेरा भाई इस हालत में पड़ा। फिर बीबी ने रो के कहा अम्मा ज़रा आके देखें आपके बेटे की क्या हालत है। मौला सज्जाद फरमाते हैं फिर मेरी फुप्पी ने मेरे बाबा का तवाफ किया। एक नगीने के बराबर भी जगह खाली नहीं थी जहां मेरी फुप्पी बोसा दे सकते हैं। मौला सज्जाद फरमाते हैं 1950 जख्म थे मेरे बाबा के जिस्म पे। मदीने में किसी ने सवाल किया मौला इतने जख्म एक जिस्म पे कैसे आ सकते हैं, इतनी तो जगह नहीं होती। मौला ने कहा किसी ने जहां तलवार मारी थी वहीं तीर भी लगा था, पत्थर मारने वाले ने वहीं पत्थर भी मारा था। कहा जख्म पे जख्म लगते रहे मेरे बाबा जख्मी थे। एक मर्तबा मेरी फुप्पी ने पूरे बदन का मेरे बाबा के तवाफ किया, और जब तवाफ कर लिया तो जानते हैं मौला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं फिर एक मर्तबा मेरी फुप्पी ने खाके करबला पे बैठ के मेरे बाबा के कटे हुए गले पे अपने लबों को रखा और गले का बोसा दे के फरमाया अम्मा आपने कहा था मेरी तरफ से हुसैन का बोसा दे देना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में बखुल ना करे, चले मेरे साथ। दूसरी बीबी कौन है जो किसी लाशे पे नहीं गई? जो मक्तल में लिखा है वो दूसरी बीबी जनाबे रबाब है जो किसी लाशे पे नहीं गई। वो भी आई तो जनाबे सैयद शहदा के लाशे पे, और बीबी की रो रो के आंखें पथरा गई थी। एक मर्तबा जनाबे रबाब ने रो के फरमाया ए मेरे सरताज हुसैन, ए मेरे मौला हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती मैं अपनी चादर का आपको कफन दे देती। मेरे मौला अगर मेरे हाथ खुले हुए होते ना, रस्सियों से बंधे हुए ना होते, मैं अपने हाथों से आपके लाशे पे साया करती, मैं कभी भी धूप को लाशे पे ना पड़ने देती। फिर बीबी ने एक मर्तबा रो के फरमाया मेरे सरताज मैं आपके लाशे को तपती रेत पे धूप में छोड़ के जा रही हूं, आपसे वादा करती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। मेरे मौला मैं जानती हूं आपको शहादत से पहले पानी नहीं पिलाया गया, मैं कसम खा के कहती हूं जब तक जिंदा रहूंगी कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। एक सवाल करूं, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? अगर आप रोते हैं कोई ताजियाना तो नहीं मारता? हाय अलियो बतूल की बेटियां जब रोती थी बीबियां तो उन्हें ताजियाने मारे जाते थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाबे रबाब ने एक मर्तबा मौला हुसैन से वादा किया मौला मेरे पास आपकी 2 निशानियां थी, एक अली असगर था मैंने आप पे कुर्बान कर दिया, मौला मेरे पास दूसरी निशानी सकीना है, वो भी मैं आपकी राह में दे दूं। अल्लाह अकबर। बीबी आपकी अजमतों को सलाम, है जनाब रबाब आपकी अजमतों को सलाम। बस भाई जनाब रबाब ने मामूल बना लिया, जैसे ही बीबी कैद में थी तब भी धूप निकलती बीबी धूप में आके बैठ जाती, और अगर हाथ खुले होते तो एक हाथ सर पे रखती, कहती वाह हिजाबा, और दूसरा हाथ सीने पे रखती, कहती वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गरीबा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी रबाब बहुत गिरिया करती। जैसे ही रिहाई मिली ना शाम से, तो जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा यजीद जो शहदा के तुमने सर काटे थे वो वापस कर दो। रिवायत में है पहला पहला जो सर आया ना बड़ा नन्ना सा सर था। जनाबे रबाब ने बुरके का दामन फैलाया, कहा लाओ अली असगर का सर मुझे दे दो। और फिर बीबी ने रो के फरमाया अली असगर अब मिसलों का तुनहर, ए मेरे लाल अली असगर क्या आप जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है? अली असगर ऊंटों को नहर किया जाता है, ये किसने आपको ऐसा तीर मारा?
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे। आए जरा मिल के जनाब रबाब का आज पुरसा देना मैं पेश कर रहा हूँ बीबी के मसाइब। बीबी ने एक मरतबा सर लिया, मैंने सारे मसाइब रहने दिए, अब मैं और मसाइब नहीं पढ़ूंगा, आगे चलिए। जब सारे सर वापस आ गए ना, अब मौला सज्जाद ने कहा, वो जो मलऊन सरों को लाया था, कहा एक मरतबा यजीद से कहो वो जो हमारे तबर्रुकात लूटे थे वो वापस कर दे। जानते हैं सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले चादर तथीर आई। जनाब ज़ैनब ने फरमाया मेरी माँ की चादर मुझे दे दो। इतने में एक आदमी एक अंगूठी लेके आया। मौला सज्जाद ने फरमाया फुप्पी अम्मा ये मेरे बाबा की अंगूठी है। बुजदिल ने उंगली काट के अंगूठी उतारी थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी अगर सब देख सके तो मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जानते हैं अब क्या आया? तबर्रुकात आते रहे। इतने में एक आदमी दो छोटी छोटी बालियां ले आया। बस बालियों का आना था। सारी बीबियों ने पलट के जनाब रबाब को देखा। जनाब रबाब ने बालियों को देखा, फिर रो के कहा वापस ले जाओ ये बालियां। जिस बीबी की बालियां थी वो नहीं रही। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भी कोई रोने में बुखल ना करे। एक मर्तबा बालियों का आना था, बीबी तड़पने लगी। सारे मसाइब ताजा हो गए होंगे ना, किस तरह से बालियां उतारी गई थी। अगर किसी बच्ची के कान जख्मी हो जाए ना तो फौरन हर आदमी परेशान होता है। अजरकुम अल्लाह। मैंने तमाम कर दिया, चलिए अभी जरा जनाब रबाब के मसाइब तमाम नहीं होते। जैसे ही जनाब रबाब शाम से चली, करबला आई चहलुम पे। 3 दिन तक सारे मसाइब पढ़ूं या रहने दो? मेरे कुछ भाई कह रहे हैं सारे मसाइब पढ़िए। सुनेंगे मसाइब? जब मौला सज्जाद 3 दिन तक बीबियां रोती रही ना शाम में रिहाई के बाद, अब मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा सब बीबियों से कह दीजिए कल सुबह नमूदार होते ही हम मदीने वापस चले जाएंगे। बीबियां तैयार रहें। जैसे सुबह नमूदार हुई, मौला सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा बीबियां तैयार हैं? जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया बेटा सज्जाद सब बीबियां तैयार हैं, लेकिन आपकी मां रबाब का कुछ पता नहीं है। न जाने फजर की नमाज पढ़ के कहाँ चली गई हैं। एक मर्तबा मौला सज्जाद के आंसू बहने लगे कि फूफी अम्मा मुझे पता है मेरी माँ कहाँ गई, मेरे साथ चलें, रास्ते से माँ को ले लेंगे। जैसे काफिला चला असीरों का, बीबियों का मौला सज्जाद के साथ, कुछ देर बाद जनाब ज़ैनब ने सवाल किया बेटा सज्जाद ये रास्ता तो जिंदान को जाता है। कहा फूफी अम्मा मेरी माँ जिंदान की छोटी सी कब्र से विदा करने गई। उलमा कहते हैं जैसे एक माँ बच्चे से लिपट के रोती है ना, जनाब रबाब कब्र से लिपटी हुई थी और रो रो के कह रही थी सकीना उठो बेटी, आपको सबसे ज्यादा शौक था मदीने जाने का, हम मदीने वापस जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी कर रबाब बस कर दो, रबाब हमारे कलेजे छलनी हो गए, इतने बैन ना करो। बस भाई सब बीबियां चली मौला सज्जाद के साथ। जब चहलुम पे करबला पहुंची ना, 3 दिन तक बीबियां रोती रहीं। तीसरे दिन जब गुजर गया तो मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बीबियों से कहें हम मदीने जा रहे हैं। एक मर्तबा मौला सज्जाद से दोबारा जनाब ज़ैनब ने फरमाया सज्जाद आपकी मां रबाब फिर तैयार नहीं। अब मौला सज्जाद खुद आगे बढ़े, कहा मादरे गिरामी क्या बात है, आप क्यों तैयार नहीं है? कहा सज्जाद जब कोई खातून बेवा हो जाती है ना, वो अपने बच्चे मैके वापस साथ लेके जाती है, वो बताती है देखो ये मेरे शौहर की निशानियां। सज्जाद मेरा क्या है मदीने में, मेरे मौला करबला में, मेरा अली असगर करबला में, मेरी सकीना शाम में, सज्जाद में मदीने जाऊं तो कैसे जाऊं? मौला ने फरमाया मादरे गिरामी लेकिन आप करबला में क्या कीजिएगा, अभी तो हरम तामीर नहीं हुआ था, जरी नस्ब नहीं की गई थी, बयाबान था। कम मादरे गिरामी आप करबला में क्या कीजिएगा? जानते हैं बीबी ने क्या फरमाया? कहा सज्जाद मैं कब्रों पे पानी डाला करूंगी। सज्जाद मैं कब्रों की सफाई किया करूंगी। ए सैयदे सज्जाद जब जायरीन आएंगे मैं बताऊंगी यहां अली असगर को तीर लगा था, मैं बताऊंगी यहां अली अकबर के बरछी लगी, मेरे मौला को उस मकाम पे ज़िबह किया गया। सज्जाद में सारे मसाइब सुनाया करूंगा। मौला सज्जाद ने फरमाया मादरे गिरामी मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मैं आपको तन्हा छोड़ जाऊं, मादरे गिरामी मेरे साथ मदीने चलिए। बस भाई सब बीबियों ने जनाब ज़ैनब जनाब रबाब को साथ लिया, मदीने आ गया।
तमाम कर दिया मैंने मसाइब, आखिरी जुमले सुन लीजिए। मैं 1 घंटा पढ़ना नहीं चाह रहा था, ना ताकत है न बयान कर सकता हूं। जब मदीने वापस आए तो शेख मोहम्मद मेहदी माजंदरानी मालियुस सिब्तैन की जिल्द नंबर 2 में लिखते हैं, कहते हैं जब 6 महीने गुजर गए ना, रिहाई से वापस आए मदीने में बीबियों को, तो एक दिन जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद से फरमाया, सैयद सज्जाद जरा अपनी मां रबाब से कहें साए में आ जाए। सज्जाद आपकी मां के सारे बाल सफेद हो गए। सज्जाद रबाब की कमर टूट गई है। सज्जाद रबाब कभी ठंडा पानी नहीं पीती, कूजे में पानी लेती हैं, धूप में रख देती हैं, जब पानी गर्म हो जाता है तो गर्म पानी पीती हैं। सज्जाद रबाब धूप में बैठी रहती हैं, रोती रहती हैं, अपनी मां से कहिए साए में आ जाए। मौला सज्जाद आए एक मर्तबा सहन में, कहा मादरे गिरामी आपका बेटा कहता है साए में आ जाइए। जनाब रबाब ने फरमाया, सज्जाद मैंने आपके बाबा से करबला की तपती रेत पे वादा किया था, मौला मैं जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं जाऊंगी। सज्जाद मैंने वादा किया था मैं साए में नहीं जाऊंगी। अब मौला सज्जाद ने फरमाया, मादरे गिरामी अब आपका बेटा नहीं आपका इमाम आपसे मुखातब है, साए में आ जाइए। फूफी अम्मा मेरी माँ का बाजू पकड़े। एक बाजू जनाबे ज़ैनब ने पकड़ा, दूसरा बाजू मौला सज्जाद ने। कहा मादर गिरामी साए में चलिए। जैसे ही जनाबे रबाब को जमीन से उठाया, जनाबे रबाब ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा मेरे वादे की लाज रख ले, मैंने तेरे हुसैन से वादा किया था मैं साए में नहीं जाऊंगी। मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा मेरी माँ को लिटा दे, मेरी माँ दुनिया के मसाइब से आजाद हो गई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 दुआ के जुमले, बस भाई मातम नोहा पढ़ेंगे मेरे भाई। इससे पहले मैं 2 दुआ के जुमले। परवरदिगारा वास्ता उन लाशों का, इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम उन लाशों पे जिनका कफन खाके करबला बने, जिन्हें गुस्ल नहीं दिया गया। ऐसे लाशें थे। दुआ सेहत की दरख्वास्त की गई। मोहम्मद रजा जो इस वक्त करबला में हैं और शदीद अलील हो गए, आए जरा मिल के कहें, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीमार का जिनका शाम गरीबा में बिस्तर लूट लिया गया था। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं। परवरदिगारा ना जाने ये कैसे लोग थे बीमारों के बिस्तर लूट लिए। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयद सज्जाद की अजमतों का, शहदा करबला की अजमतों का वास्ता, हमारे इन भाई मोहम्मद रजा को जो मरीज़ हैं सेहत कामिला अजला इनायत फरमा। जितने भी हाजिरीन के अगर कोई मरीज़ हो, कोई परेशानी हो, अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। बस मैं एक वास्ता दूंगा, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीबी का जिनकी असीरी में पाँव जख्मी हो गए थे, किसी की दुआ को रद्द ना फरमा, जिनकी जो भी मुराद है उसे पूरा फरमा, जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हम सबको ज़िंदगी में बार बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। अपनी अपनी हाजात तलब कर लीजिएगा। का आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगारा हमें इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फरमा, उनका ज़हूर देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा अगर तेरी बारगाह में कोई भी उम्मीद लेके आया, कोई दुआ लेके आया, तुझे अपने हुसैन का वास्ता, उनकी मजलूमियत का वास्ता, परवरदिगारा किसी को रद्द ना फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।